नीरज गुप्ता का पार्थिव शरीर पहुंचा घर के साथ साथ मोहल्ले में भी दुख की लहर दौड़ पड़ी। आप देख पा रहे हैं कितनी अधिक जनसंख्या में लोग यहां उपस्थित हैं और सभी की आंखें पूरी तरीके से नम हैं। देखा गया पूरा काला हुआ जो गया था। लड़के का बाप गया था देखने, वो देखा पूरा काला हो गया था। दारू पीने से काला नहीं होता है, पॉइजन से काला हुआ पूरा। सुन, जब वहाँ वो गया, जब उसका बाप जब गया तो भैया भैया कर रहा था, तब जब वो बोला तो वो एकदम नशे में। भैया बॉडी अभी पड़ी है, उसका चेहरा खुला, अभी भी आप लोग चेहरा देखे एकदम काला है, एकदम लड़का दूध की तरह नशे से क्या शरीर पूरी ढीली पड़ेगी, अभी भी चेहरा खुला उसका हटा के पर्दा देख सकते हैं। हॉस्पिटल गया था, पूरा शरीर एकदम ठंडा था, पेट एकदम गर्म था उसका। आप उसकी बॉडी देख सकते हैं। पापा उठाए हैं तो ये उसके पापा से पूछिए, और लोगों से पूछिए, उधर पूछिए, सब लोग पूछिए। जैसे पत्थर को उसको जब उठाए ना, तो ये सब चीज जैसे पत्थर को हो गया था। आदमी ऐसे आम आदमी खत्म होते तो 12 घंटे शरीर एकदम लूज रहता है, उसके बाद पत्थर को होता है। ये सब लूज था, ये सब हार्ड हो गया था पूरा। क्यों हो गया था, किस लिए हो गया था? दारू में इंसान ऐसे पड़ा नहीं रहता, चलता है, अपने घर पहुंचता है, लेकिन वो मुंह से बोल नहीं पा रहा है। साजिश की तरफ से बुलाया क्या हमारा गया? बस यही चीज है, साजिश के लिए किया गया। किसका फोन आया, क्या आया, ये सब हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। पुलिस प्रशासन हम लोग ये बोल रही है, नंबर निकाल के जिसको भी पकड़ेंगे। हाँ, तो बस यही हम लोग भी चाहते हैं भैया, हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन बस न्याय मिले। मोहल्ले में किस प्रकार की उनका व्यवहार रहा है? इतनी भीड़ है, इससे देख के लग रहा है कि नीरज जी का व्यवहार बहुत कुशल रहा है। महिलाएं मोहल्ले से पूछे ना भाई, मैं तो बहन हूँ, बाकी सारे लोगों से पूछे। घर वाले तो झूठी मान लीजिए बोलते, लेकिन मोहल्ले, ये भी मोहल्ले की ही है। वो लड़का किसी से नहीं बोलता था, वो किसी से नहीं बोलता था, सबसे। आज वो कलाई सुनी हो गई, क्योंकि बताया जा रहा है नीरज एक ही भाई था अपने माता पिता का, और बहनें निरंतर रो रही हैं। यहाँ पर मोहल्ले की ढेर सारी औरतें उपस्थित हैं। काफी आपको दिलवा के तब जाएंगे।
कापी आपको मिलेगी, कापी आपको मिलेगी 45 मिनट आपको कापी आपको मिलेगी। आराम से बैठ के लगातार FIR की कॉपी मिलने का आश्वासन दिया जा रहा है। भाभी पहचानो कहाँ तक भाभी जाती आती है, तो देखो हम कितने दूर तक जाई थी, लोग लगा रहे तो जानी आ रही है आपको चली गई तुरंत टाइप होके आ रही है। हाँ सही बात पता चल जाता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल पकड़ जाता है। एक गरीब के लड़के के दिखा भी नहीं जाता, कोई आता भी नहीं, कोई पूछने नहीं है घर तक क्या हुआ है। कर्नल का पैदा हुआ गोरखपुर जाए जांच करने, फैसला है वहाँ कहे चला जाएगा वो नशा करने, वहाँ दारू पीने चला किसी ने जाएगा। दिमाग लगा के बुलाया है उसको। उसको हाँ, वो सर्विलांस में नंबर दे दिए हैं, वो भी निकलेगा किसने बुलाया इसको। ये समझ लो त्योहार हो तो जाने बटुआ हो तो जाने तो फैसला दिलाना नहीं मिलेगा आपको। हम यहीं आप साथ खड़े हैं। 25 मिनट से 30 मिनट के अंदर आपको FIR कॉपी भी मिलेगी और जिसने उसको बुलाया है वो सब अभी खुलासा होगा, एकदम निश्चित। आपके साथ चलेंगे भी, थाने भी चलेंगे आपके साथ, आप एकदम निश्चित रहिए। कोई भी कार्रवाई पुलिस ऐसी नहीं है तो आपको रोक पाएगी, आपके साथ खड़े होकर सारा काम आपका करवाएंगे। हम खड़े हैं आपके साथ। जैसा कि आप वकील भी हैं, क्या लग रहा है, क्या मामला कैसे अब मामला तो अभी देखने के बाद पता चलेगा। जिस हिसाब से मेडिकल हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, उससे ये प्रतीत हो रहा है बॉडी में नीलापन से दिख रहा है कि उसको जहर खिलाया गया है और जहर खिला के मारा गया है। अब किसने बुला के ले गया है वो सर्विलांस से मोबाइल नंबर लगाए गए हैं और उससे डिटेल निकलेगी तब मालूम चल पाएगा। ऐसा भी होता है गरीबों के साथ कि जब तक उन्हें इस तरह धरना न करना पड़े, न्याय नहीं मिले? नहीं ऐसा नहीं है, जो भी कार्रवाई पुलिस ने किया है वो गलत है। उनको परिजनों की एप्लीकेशन पे FIR लिखना चाहिए था। आज अगर उन्होंने ये स्टेप उठाया है तो पुलिस ने FIR नहीं लिखा, उसी वजह से परिजनों ने वहाँ जाकर के ये कदम उठाया। आज लिख दिए होते तो आज डेड बॉडी को रखने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सुधार करना चाहिए पुलिस को कि परिजनों की एप्लीकेशन को गंभीरता से जांच की जाए और FIR करनी चाहिए। खत्म हो गया है, फिर दिन प्रतिदिन ये गुंडई कहाँ से आ रही है? अब देखिए गुंडई के लिए तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, किसकी मानसिकता में क्या बैठा हुआ, कौन आदमी क्या कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जिसने भी किया है ये गलत कृत्य किया है, ये काम नहीं होना चाहिए। जिस भी घर के बच्चा ये गया है ये बहुत गलत चीज है। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया सर? प्रशासन 45 मिनट के अंदर FIR कर रही है, FIR की कॉपी इनको दे रही है, सर्विलांस पे नंबर निकाल रही है, मौके के CCTV फुटेज निकलवा रही है और सारी कार्रवाई पे वो एग्रेसिव हो चुके हैं। जैसे कि आपने देखा वकील साहब ने बताया कि प्रशासन जल्दी कार्रवाई कर रही है। बने रहे निरंतर NTV न्यूज़ के साथ। नहीं दिया नोट के गड्डी देता, पुलिस दरोगा प्रशासन योगी मोदी सब सुनते हैं। दे चुका है, कातिल ऑलरेडी दे चुका है। क्यों नहीं सुधी दे दिया है? हर जगह कैमरा लगा है, यहाँ से बोला है कि उसके घर से लेकर चौराहे पे कैमरा लगा है। क्यों नहीं पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं? जहाँ लड़का पड़ा था वहाँ पुलिस वाले क्यों नहीं छानबीन किया? जगह जगह कैमरा लगा है, क्यों नहीं छानबीन कर रहे हैं? इंसाफ चाहिए। क्यों नहीं दी? लिखा नहीं उन्होंने, पुलिस दरोगा ने तहरीर लिखा ही नहीं है। बेटा शराबी था लेकिन पाल के पैसा वाला होता, जिसका बेटा चला जाए वो तहरीर लेने जाएगा, वो जाएगा इंसाफ लेने, पहले अपने बेटे को लेकर दौड़ेगा, बेटे को पहले बचाने के लिए भागेगी माँ। हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, या कर देंगे वो कर देंगे। अभी पकड़ा था तो फांसी दिया जाए, जैसे एक औलाद गया वैसे वो भी जाना चाहिए। उसको भी पकड़ो, उसको भी सजा दो, उसको भी चाहिए सजा, इंसाफ चाहिए। जो माँ के एक औलाद हो वो माँ जिंदा रहेगी, वो बाप हॉस्पिटल में लेके उसको गए, बाप सीरियस है, वो माँ बाप क्या करेंगे जी के? उनको तो बस यही चाहिए ना, जैसे मेरा औलाद गया वैसे जो ले गया उसका भी औलाद जाए, उसका भी खून हो, उसको भी फांसी लगे, उसको छानबीन करा जाए। शांत नहीं रहेंगे हम मोहल्ले वाले, हम लोग शांत नहीं रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, कातिल नहीं मिलेगा, हम लोग शांत नहीं रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे कहीं भी से। वो दूसर जाते, हम लोग दूसर जाते हैं, केवल हम लोग भी माँ तो है, हम लोग
इंसाफ चाहिए मांगेगी। कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था। इतना अच्छा लड़का, मोहल्ले वाले हैं ना, हम लोग मोहल्ले वाले, हम लोग चर्चे हैं, देखे हैं, तब तो बता रहे हैं। अच्छा व्यवहार न हो तो माँ झूठी बोलेगी मेरा बेटा नशेड़ी नहीं था, लेकिन हम लोग तो नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जानते हैं कि हाँ वो बच्चा नशेड़ी नहीं था, कोई लपलग में नहीं था, कोई लड़ाकू झड़कू नहीं था, बस दोस्त जैसे। रात में हम 9 बजे की दुकान उसने बर्फ लेके आया, कहा चाची मैं बर्फ लेके आया, जैसे ही उठाई उसे हमारे हाथ से छटक के गिर गया, उसके बच गया नहीं, उसके पैर पे लग जाता। फिर कहा चाची रहने तो मैं रख देता हूँ, वो उठा के बर्फ रखा और उसी रात के कांड हो गया। कैसे मान, वो अपने दुकान में बैठा था, दुकान से उसको बुला के ले गए। का नशा नहीं करता था। बहुत अच्छा लड़का था। आज हम लोगों की भी आत्मा, हम लोग भी एक माँ है, माँ की आत्मा माई की कोई बात हम लोग कहते मुस्कुरा के रह जाते, जवाब भी नहीं देता था। इंसाफ चाहिए, आप योगी मोदी तक पहुँचा, इंसाफ चाहिए। नहीं कर रही है एसएसपी जो भी हो, इस समय हमको इंसाफ चाहिए। शांत हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग मोहल्ले वाले शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ बाप। अरे यहाँ का बच्चा है, यहाँ देखे ना, गोरपुर से क्या मतलब है? यहाँ के लोग के ले जा कट है तो वहीं भी देखे। यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पला बच्चा यहाँ पैदा हुआ, यहाँ उसने ध्यान दे। जहाँ कैमरा लगा है, सारे चौराहे पे कैमरा लगे हैं, चेक तो करिए। हाँ मेरे मामा है। नहीं हो रही है, ऐसे मार के चला गया, वो ऐसे चला जाएगा। उसको इंसाफ चाहिए, बस उसको इंसाफ चाहिए। हर बोल रहा है, बोल रहे हैं कि नशा करता था। रिपोर्ट दिखाइए ना, रिपोर्ट दिखाइए ना, मेडिकल की रिपोर्ट में आया है। रिपोर्ट दिखाइए ना। क्या बोल रहे हैं कि नशा करा, मेडिकल की रिपोर्ट में आया, उसको कुछ खिलाया गया है, जहर खिलाया गया, उसको मारा गया है। वो दारू नहीं पीता था, उसको इंसाफ चाहिए। भोजपुर जाके वो नशा करता है। इतना बड़ा मोहल्ला छोड़ के नशा करने नहीं जाता। पुलिस प्रशासन पैसा लेके बैठा, घूस लेके बैठे, साले चोर। हमारे भाई को इंसाफ चाहिए, हम सब यही मर जाएंगे। और 1 घंटा हो गया, साले अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। इंसाफ नहीं मिला, सभी लोग मरेंगे यहीं पे। बिल्कुल मरेंगे भाई, क्यों नहीं? हमारा इकलौता भाई चला जा रहा है, कैसे रहेंगे? उसके माँ बाप कैसे रहेंगे? हम लोग बताइए। कोई न घोरपुर थाने में सुनवाई हो रही है, न कन्नलगंज थाने में सुनवाई हो रही है। और पुलिस प्रशासन का पता नहीं, पुलिस प्रशासन कह रहा है नशा किया था तो हमको ला के दिखाया ना पेपर, किसमें जांच की है? झूठ बोलता है, पैसा लेके बैठा है। रिपोर्ट आया, रिपोर्ट अभी नहीं आया है, साले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नशा करे तो पता करे ना कि नशा किया कहाँ और प्रशासन अगर नहीं आया, आधे घंटे में थाना फूंक देंगे हम लोग। नशा किया है, बता दे रहे हैं आप लोगों को, हम लोग थाना फूंक देंगे अगर हम लोगों को इंसान नहीं मिला। कह रहे पुलिस आई पीछे खड़ी है। अरे खड़ी है तो क्या कर रही है? खड़ी होने से कुछ नहीं होगा, पुलिस आके खड़ी है। कार्रवाई करे ना, उसको बोल रहे नशा करता है, नशा किया था, नशा करना होता है। यहाँ दारू शराब नहीं मिलता। पुलिस वाले कह रहे हैं कि FIR ये लोग नहीं दिए। झूठ बोल रहे हैं, सब FIR दिया गया है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो हम लोग पागल लेके बैठे हैं। सुनिए, किस थाने में FIR रखी थी? कन्नलगंज थाने में, घोरपुर थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, FIR ले ही नहीं रहे हैं। नारा लगाओ ज्यादा सही है। लीजिए, अगर ये नहीं रह रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे भैया? हमारी प्रशासन अगर हम लोगों को व्यवस्था नहीं दे पाए तो बताइए। योगी जी के राज में इतना भ्रष्टाचार बचा है, ऐसी उम्मीद उनसे नहीं है। ये लोग करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो कल करेंगे, लेकिन करेंगे हम लोग। जब तक FIR नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग यहाँ से चक्का जाम नहीं हटाएंगे, यही रुके रहेंगे। थाना और इनके पिताजी बोल रहे थे, आप नहीं? इनके पिताजी नहीं है, हॉस्पिटल ले जा रहे हो। इतनी बार बोले, हम लोग की आवाज नहीं निकल रही है, सब लेके खड़े हो जा रहे हैं।
बात हुई थी। दिक्कत हो रही है वहाँ पर। अभी तक कॉल रिकॉर्डिंग तक नहीं निकली किसी की। सब नहीं, वो भरा जाता है, फॉर्म बच्चा भरा जाता है, वो टाइम लगता है सीडीआर आने में। जो भी तुम्हें लग रहा संशय है कि इन लोगों को आरोप है, उनका पूरा सर वहाँ के जो दुकानदार है सर, उन्होंने खुद बताया कि एक लोग गए थे, ये लोग स्कूटी, हम लोग को सर नहीं पता, वही तो हमने बोला कि सर कैमरा चेक। हाँ सर, तहरीर हमारे वकील साहब लिख रहे हैं और अरेस्टिंग के लिए ट्राई मारते हैं। और दूसरी बात, लेकर गए थे, ये तो पहले ही उनको मुकदमा कर लेना चाहिए था ना सर। सर पहले क्यों नहीं लिखा गया? सर वहाँ बोल रहे हैं, सर वहाँ डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पहले जाओ तुम लोग कैमरे जाओ चेक करो। सर वहाँ के कैमरे, वहाँ के जो ढाबे वाले थे वो कहे कि कैमरा भी नहीं, शाम को चेक होगा। फिर वहाँ हम लोग शाम को गए, फिर वो कह रहे कि जाओ पुलिस के ले गए। जब उसके मालिक गए पुलिस के ले गए, पुलिस को हमने फोन किया, पहले क्या कि FIR हो जाने तो तब FIR होगा। सर ऐसा नहीं है, देखो पोस्टमार्टम सर ऐसा नहीं होता तो हम लोग ऐसा क्यों करते, ये बताइए। हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हुआ हो। वो ये कह रहे हैं, सिंपली इनका ये कहना है कि हम ये बोले थे कि ये जो प्रक्रिया है कंप्लीट करके दे दो। सर हमने एप्लीकेशन के लिए हमने 3 बार बोला, हमने यहाँ भी बोला, जो SRN में आते जो दरोगा सर नहीं सर वो लिखा रहे हैं, जो एप्लीकेशन दरोगा आ रहे हैं सर, उनसे हमने यही बोला था कि सर यहाँ एप्लीकेशन देते। तो सिपाही जो उनके साथ भैया थे, उन्होंने साफ लफ्ज में कहा जब तक FIR न होगी कुछ नहीं होगा। हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं। चलो अगर ऐसा हुआ है तो उसका क्षमा प्रार्थी में उनके खिलाफ कार्रवाई करा दूंगा। अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ एक जांच, टेंशन ना लो, ठीक है। अपना लिख के दे दो, लिख के लाओ। चलो सर FIR हमें परेशान हो, तुरंत दे दे, तुरंत सर एक लड़का था सर, हम लोग गए उधर, भागे दौड़े, 3 बार गए आए, उसके बाद भी कोई नहीं सुनवाई नहीं हो रही है सर। सर हम लोग मोहल्ले वाले हैं, उसको जानते हैं कि एक सुपारी कभी नहीं खाता वो था। कह रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं सर, वो डायरेक्ट वहाँ पे थाने बोले कि नशे की हालत में वहाँ था सर। वो एक तो आज गुटखा नहीं खाया सर। अरे सर हाँ सर, पुलिस थी सर, हम उनसे बोले सर तो हाँ वहाँ नहीं थी, वहाँ पे थाने में जब हम लोग गए तो बोले दारू रुपये सूचना पहले दिया था सर। पहले मोबाइल भी जमा ये परसों रात में इनके जो है घर से फोन आता है, ये इनके जीजा है सर, लड़के के जीजा थे, इनके पास फोन आता है तो लड़का कहता है मैं गली के बाहर खड़ा हूँ। तो इनके घर पे फोन आया, इसके पास फोन आया कि देखो यार वो घर के अगर बाहर खड़ा हो तो भेज दो उसको घर। तो जब ये देखा उसको तो वहाँ पे नहीं था। उसके बाद सुबह क्या होता है कि इनके पास फोन आता है, कहाँ से फोन आया था ये यही बता देना, तुम बताओ क्या। नहीं हम बता रहे हैं, घूरपुर से फोन आया था इनके पास। तो घूरपुर से नहीं आया था, ढाबा है बाबा ढाबा पुराना, उसी के जस्ट सामने से। आपका कोई परिचय यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये तुरंत गए वहाँ पे, दौड़ के गए तो वहाँ पे देखे कि इनका साला था। जब उनका साला था तो ये तुरंत जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए एक टैक्सी करें यहाँ पे लाने के लिए। उस टाइम पुलिस बताया आपने? उस टाइम जिंदा था सर, उस टाइम जिंदा। मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना। नहीं सर उस टाइम पहली बार अटेंड किया आपने, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं सर, उस समय तो सही था। उस समय फिर उसके जिंदा था लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था, उसके बाद गले से एकदम कुछ जैसा फांसा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये लोग जो है उसको वहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वो SRN जो है रिफर कर दिया। तो ये लोग उसको SRN लेके आए। फिर ये लोग जब घूरपुर थाने गए तो वहाँ पे ये कहा गया इनसे कि आप पंचनामा करवा लीजिए, और जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तब FIR लिखी जाएगी। नाम बताइए ना इसका, आप नाम वही के दरोगा बोले सर थे तब। नाम बताओ। हमें नाम नहीं पता सर, नाम नहीं, हाँ पहचान नहीं। और सर SRN में जब हमने पोस्टमार्टम के लिए बोला, वहाँ के लोग पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोग को टेलर पहले भूरपुर जाओ, फिर कर्नलगंज जाओ, फिर यहाँ पास आओ, फिर पोस्टमार्टम होगा। ये क्या बोलते मेडिकल जो पोस्टमार्टम के लिए कल कम से कम हम लोग सर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग 4 घंटा भटके हैं सर, तब जाके उसका पोस्टमार्टम लगा। फिर उसके बाद क्या है कि फिर घूरपुर जाओ, जब घूरपुर सब गए हम लोग सर, फिर उसके बाद भी हम लोग को फिर वहाँ से टहलाया गया कि आप लोग पहले जाइए वहाँ पे स्पॉट पे जाइए। फिर उसके बाद कैमरा चेक, कोई कैमरा सर नहीं चेक हुआ ना, कोई कॉल डिटेल निकली, कुछ कितना करे सर। हम लोग यहाँ तक ये भी बोले हम लोग सर इतना कुछ करने के बाद हम लोग ने ये निर्णय लिया। पुलिस वाले बोले तो ऐसा पुलिस वाले आ जाएगा, टेंशन। चलो ठीक है, तहरीर लिख के दे दो, अभी मुकदमा तुम्हें लिख के हम FIR देते हैं। और जिनके
उसके ऊपर जो तुम्हारा नाम लिखा होगा उसका नाम जितेंद्र यादव हेड कांस्टेबल थे वो अमित कुमार। हाँ ठीक है, बस दो जने का नाम है, आपके सामने आगे आए वो। ठीक ठीक, आप तहरीर दे दो, लिख के दे दो। चाहिए सर, एफआईआर मुझे अभी चाहिए सर। फोन किसके पास है? रखा है, फोन वही रखा है। आप देखिए फोन और ले लिया गया, तो उसके बाद भी एफआईआर नहीं ली गई, किसी को उठाया नहीं गया अभी तक, ले लिया गया। सर जिसका एक रिक्वेस्ट, जो दोषी होएगा जिसका नाम उसमें सर एक रिक्वेस्ट है, ये बताइए कल अगर फोन जमा करवा लिया गया तो एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? इसका किसका इसमें नाम है? माँ का दस्तखत है सर। अभी हम नहीं सर, अभी हम अज्ञात भी कर रहे हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता है सर। नाम नहीं है इसमें, जो फुटेज है ना, फुटेज से आपको सब क्लियर हो जाएगा, फुटेज और कॉल डिटेल से। सर एफआईआर मुझे अभी चाहिए, तो अभी दे दीजिए फुटेज और आप बात कर लीजिए। तो हम यही है, पैसा बताओ, बात बताओ। पैसा 60-70 लूट नहीं हुई है, मर्डर हुआ। अभी पैसा उसमें लिखना भूल गए, पैसा वकील साहब बता नहीं क्या नाम है लड़के, क्या नाम वाले उनका परिजनों का ये कहना है कि कल ये अनकॉन्शियस अवस्था में हमें वहाँ मिले थे घूरपुर में, और उसके बाद वो लोग चाका वहाँ प्राइमरी सीएचसी लेके गए, जहाँ पे उनकी स्थिति थोड़ी नाजुक थी। उनको उसके बाद एसआरएन रेफर कर दिया गया, एसआरएन में उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद परिजनों का ये कहना है कि कुछ लोगों द्वारा इनके ले जाकर जो इनका आरोप है उसके संबंध में हमें तहरीर मिली है, उसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए आगे की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। आरोप लगाया है पुलिस द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं, पहली बार तहरीर दिया, हम लोग एफआईआर लिख रहे हैं, कोई मना नहीं किया। प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए लोगों को भीड़ खत्म करने का आदेश दिया। तत्पश्चात लोगों ने तुरंत शव को उठाया और हिंदू रीति रिवाज के साथ क्रियाक्रम करने के लिए पार्थिव शरीर को ले गए। हालांकि मामला भी संदिग्ध है, जांच जारी है। बने रहे NITV न्यूज़ के साथ, देखते हैं कौन है इस नवयुवक का कातिल, क्या था पूरा मामला। पूरे मामले को जानने और समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करना न भूलें। आपका कमेंट और आपका लाइक हमें हौसला देता है। किसी भी प्रकार के समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।